नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मशहूर ब्लॉगर, भारत के जाने माने ब्लॉगर MS नस्तर साहब। इनकी अनुभव और ज्ञान में इतनी बड़ी रहस्य है कि हम इसको आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि धर्म और आध्यात्म के बारे में भी, इनके बारे में अपना एक अलग दृष्टिकोण, अपना एक अलग दर्शन है और जो कि सत्य पे आधारित है। तो हम चाहते हैं कि आज हम इनसे बात करें और ये अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करें, ताकि हम समझ सकें कि वास्तविकता धर्म, आध्यात्म और अलग अलग पंथों की वास्तविकता कितनी है हमारे समाज में। तो MS नस्तर साहब, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपके व्यूअर को नमस्कार कहूँगा। जी, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं, आपका अनुभव विशाल है। और जैसे इससे पहले भी हमारी वार्ता आपके साथ हुई तो पता चला कि धर्म के बारे में भी आप विस्तृत जानकारी रखते हैं। जी। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही है कि आपके अनुसार धर्म है क्या और धार्मिकता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें धर्म जो है कि सिखाता है कि आप एक पशु, एक एनिमल से कैसे अलग हैं, है ना। एक मानवता को निखार के लिए, है ना, उसमें एक धर्म का बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए कि कोई इस्लाम मानता है या कोई हिंदुज़म मानता है ना, तो दोनों का धर्म अलग लगता है देखने में, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक ही चीज़ है। दोनों आपको एक अच्छा ह्यूमन, गुड ह्यूमन बनने के लिए सिखाता है। अगर आप अच्छे धार्मिक आदमी हैं तो आपका सबके साथ अच्छा रिलेशन होगा, आप समाज के लिए कुछ अच्छा ज़्यादा कर पाएंगे, और साथ ही साथ कि आप में कटुता नहीं रहेगी। अच्छा, जैसे देखेंगे कि एनिमल ही है, साथ में जब वो फूड लेते हैं, घास खाते हैं, तो आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन हम इंसान जब साथ में खाना खाते हैं तो हम लोग लड़ते नहीं हैं, बल्कि हम लोग का प्रेम बढ़ जाता है, साझा किया जाता है। तो हम लोग में जैसे है कि हम कम खाएं और हमारे सामने साथी जो है कि उसको ज्यादा मिले। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट ही आता है तो उसमें हम लोग ये चीज हमने कहाँ सीखा? ये करुणा और दया की बात। हाँ, करुणा दया, ये कहाँ सीखा हमने? धर्म से सीखा। ये धर्म आपको इस्लाम में भी यही सिखाता है, अगर हिंदुज्म की बात करें वो यही सिखाता है, चाहे आप क्रिश्चियनिटी में भी जाए, है ना। तो अब ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि किसी घर में मेहमान आया, है ना, कोई बोलते हैं मेरे घर में अतिथि आया, तो ये क्या बोलते हैं? भगवान का रूप है ना। देखिए, धर्म जो है ना एक जीने का आर्ट है, जीने की कला है। कहिए कि जो भी आदमी अगर धार्मिक है तो मैं मानता हूँ कि उसमें मानवता, दया ज्यादा है, वो लोगों के साथ ज्यादा अच्छा सहज होगा, और उसमें जो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहारिकता ज्यादा होगा, वो व्यापक कहीं पे भी वो एक्सेप्टेबल होगा और वो कहीं पे भी चल सकता है। अगला सवाल मेरा ये है सर कि जैसे 2014 के बाद हमारे देश में राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरह से बदली है कि धर्म को एक कट्टरता की नजर से देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कोई कह रहा है कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, और इस कट्टरता में उनके कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर है। तो धार्मिकता और कट्टरता को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग जो है कि धर्म को लेकर के उससे कुछ फायदा लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि वो स्टिक हो जाते हैं किसी पॉइंट पे कि हम ऐसा ही रहेंगे या ऐसा ही करेंगे। इसको हम लोग कट्टरता कह सकते हैं। लेकिन जो कट्टरता में बिलीव करते हैं, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपके हिसाब से भगवान शक्तिमान था? बिल्कुल पावरफुल था। अल्लाह? हाँ बिल्कुल। दोनों बहुत मजबूत थे, निश्चित रूप से। दोनों का फिलोसफी भी दुनिया के हिसाब से अलग है। हाँ। तो आपके साइंस वाले ने आज तक कोई खोज किया है कि दोनों में कोई बहुत बड़ी वार हुई हो, लड़ाई हुई हो? नहीं, ऐसा तो कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, नहीं। तो भगवान, हाँ, तो या भगवान, अल्लाह या गॉड, किसी का लड़ने जब कोई साक्ष्य नहीं है तो हम इंसान आपस में क्यों लड़ रहे हैं बताइए? ये इसका मतलब है कि हमें लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जब हम आपस में लड़ रहे हैं तो उन लोगों के लड़ने का भी कोई साक्ष्य प्रमाण होना था, लेकिन नहीं। फॉलोअर उसी के है ना हम लोग। जब वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, ये बताइए? फिर इसका मतलब धर्म को नहीं मानते हैं। तो अगर आप लड़ रहे हैं तो धर्म को नहीं मानते हैं। अच्छा। अगर धर्म को मानते हैं तो आप लड़ नहीं सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक है उनमें प्रेम होगा, द्वेष तो होगा नहीं। अगर कोई अच्छा मौलवी है या अच्छा पंडित है, उन दोनों में दोस्ती होगी। अगर दोनों फेक है, मतलब रियल मौलवी नहीं ना पंडित है, तो वो दोनों लड़ते रहेंगे। क्यों? लड़ने से किसी को फायदा हो रहा है। अच्छा, मतलब दो अच्छे धर्म के जानकार वो दोस्त होंगे, पंथ अलग। हाँ, अगर उसको सही नॉलेज है। अच्छा, अगर सही में उसको बिलीव है कि अल्लाह है, या किसी को बिलीव है कि फेथ है कि भगवान है या गॉड है ना, अगर उसको फेथ है, भरोसा इसको बोलते हैं ईमान। अगर ईमान पक्का है
है ना, तो उसका मतलब वो आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ना ही दुनिया में कभी अल्लाह लड़े हैं ना ही भगवान लड़े हैं। तो सर क्या कारण रहा कि वर्तमान समय में राजनीतिक परिदृश्य इतना विषैला हो चुका है हमारे देश में? देखिए ऐसा है कि हमारे देश में ना जो शिक्षा की जो बात की जाती है, मूल रूप से लोग अभी शिक्षित नहीं हुए हैं, वेल एजुकेटेड नहीं है। हमारे स्कूल में या हमारे जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, बच्चे को उसमें क्या है, रटाया जाता है, याद कराया जाता है ना, मतलब उसको समझाने की कम ये होती है। तो वो आने वाले टाइम में जब वो उम्र में आते हैं 25 साल 30 साल की उम्र में, तो उसमें भी वो बात नहीं होती वो किसी तथ्य को समझने की, हाँ शिक्षा नहीं दी जाती, हाँ नहीं जनरल शिक्षा। आज बच्चे को जैसे आप शुरू सिखाएंगे ना, एक वो उसी टाइप का उसका मेंटल सेटअप बन जाता है, वो तथ्य को याद करना चाहता है, समझना नहीं चाहता है। अच्छा। है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टेटमेंट आता है ना, तो वो स्टेटमेंट को लोग सुनता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि ये सुनने ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका परिदृश्य कहाँ बोला गया, कहीं हमें उकसाया तो नहीं जा रहा है जी। तो अब एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, लोग अब देखते हैं एक मानव, एक इंसान दूसरे इंसान को मार देता है ना, जिसको लोग बोलते हैं मॉब लॉन्चिंग। ये क्या है? जैसे ओशो कह रहे थे कि ये जो मंदिर और मस्जिद है, यहाँ पे ईश्वर नहीं है। हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान को मारता है, और मुसलमान मस्जिद जाता है फिर हिंदुओं को मारता है। अगर दोनों ईश्वर की तलाश में जा रहे हैं तो ये समाज में क्या हो रहा है? बिल्कुल यही तो समझने वाली बात। आज के टाइम में लोग यही सोचना छोड़ चुके हैं। एक बात मैं कर रहा हूँ कि कुरान आप जानते हैं कि जो नाजिल हुई थी या दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई थी, तो वो अरबी लैंग्वेज में था। तो उसका आजकल ट्रांसलेट होकर के हिंदी उर्दू हर भाषा में है दुनिया का। उसी तरह जो आपका गीता है, पुराण है या वेद है या और भी जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वो संस्कृत भाषा में था पहले, या कैथी हिंदी या अलग टाइप की हिंदी में है, बिल्कुल, जो आज के लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब लोग मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं, गीता को आप आसान हिंदी में पढ़ लेते हैं जी, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी, सहज भाषा में पढ़ के आप समझ जाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी कर रहा हूँ आप में कट्टरता नहीं रह सकते है, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो सब चीज आपको मानव प्रेम के बारे में ही बताता है। मानव से आपको प्रेम होगा तो उसको मारेंगे कैसे आप? बिल्कुल, है ना। धर्म जो है कि जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को, भारत के लोगों को सबसे पहले अपने अपने धर्म पे कट्टर होने से पहले उस धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान नहीं, देखो क्लास में कोई बच्चा जो देखता है कि छोटे स्तर पे कि वो किसी पॉइंट पे लड़ने लगते हैं, नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, क्योंकि उसको नॉलेज कम होती है। बिल्कुल, है ना। तो उसी टाइप से हम लोग को जो धार्मिक नॉलेज जो कम है ना, तो इसका फायदा जो है ना हमारे ऊपर वाले लोग आराम से उठा लेते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो धर्म गुरु हैं और ये जो राजनेता है, हमारे अज्ञान का बहुत ज्यादा फायदा सदियों से इन्हें मिलता है? बिल्कुल, ये इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी रही है। जैसे बिहार में टाइम स्ट्रेटजी था कि यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं सीख पाए, है ना, तो उसको ऑप्शनल कर दिया। उसी टाइप से हम लोग के धर्म गुरु पहले से ही इस चीज को बना लिया है कि हमारी जो बुक हो ऐसी भाषा में हो जिसको आम आदमी समझ न सके। अच्छा, आप तो सर कुरान के जानकार हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कुरान में ऐसा है कि पैगंबर साहब अंत में कह देते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए धर्म को समाप्त करता हूँ, कि कुरान के बाद अगर कुछ आता है तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है? जी हाँ, ये जो कुरान में कहा गया है वही इस्लाम है। वो मतलब इस्लाम के हिसाब से अगर बात की जाए तो कुरान जो है नाजिल होने वाली वो आसमान से, वो आखिरी मतलब आखिरी किताब है, आखिरी बुक है ना, जो वो लास्ट है। उसके बाद किसी ज्ञानी या मौलवियों द्वारा तथाकथित कहा जाए तो उसको इस्लाम नहीं मान सकता। अब रही बात की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कभी बोले हैं जी, या कई तरीका को अपनाया है, तो उसको जो है कि लोग हदीस में देखते हैं और उसको कुरान की रोशनी में देखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके कोई लोग व्याख्या करते हैं, इसको लोग बोलते हैं फतवा, है ना, जो तो फतवा जारी हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको ये मानना है फतवा जारी वो करते हैं जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज के लोग साइंस समझ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई आम आदमी भी, अगर कोई मुस्लिम नहीं भी है जी, वो भी कुरान हदीस की बुक को हिंदी मीडियम में पढ़ करके उसकी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं, आजकल जो हो भी रहा है। अच्छा, दूसरी बात उसी तरह हिंदू रिलीजन का भी है। हिंदू में भी आप जो भी धार्मिक किताब है, रामायण हो, गीता हो, उसको भी आप अच्छे से, कोई मुस्लिम है उसको पढ़ के समझिए, तो दोनों को पढ़ने के बाद ना आपको ऑटोमेटिकली प्रेम हो जाएगा। देखिए, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्कूल में गीता शुरू हो गया, मुसलमान चीज जा रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कि 98 में मैं एक स्कूल में था, वहाँ हेड मास्टर था, जय कृष्ण में था, तो वहाँ पे उस टाइम महाभारत 9 बजे सीरियल आता था। उसके बाद जो है ना एक प्रोग्राम होता था जिसमें 1 घंटे का जो हिंदू रिलीजन
रिलीजन का जो धार्मिक बुक होता था उसकी पार्ट होती थी, उसके बाद 1 घंटा इस्लाम का पार्ट होता था, और उसमें बैठने वाले हिंदू बच्चे भी होते थे, मुस्लिम बच्चे भी होते थे। और यही रीजन है कि हम लोग के उस जमाने की जो दोस्ती आज तक कायम है, ताकि हम एक हिंदू को भी समझ सकें। आपकी इन बातों से रामकृष्ण परमहंस की पंक्तियां मुझे याद आ गई। हाँ, वो हाँ। कह रहे थे कि हर धर्म एक ही ईश्वर पर के लिए आधारित है। अलग अलग रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते हैं, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि हर किसी में देखो, सिंपल बात बता रहा हूँ, खाने का तरीका हर धर्म बताया गया है ना। मेहमान को देखने का, या कोई आपके घर में आते हैं उसको देखने का, या बिजनेस करने का, व्हाटएवर, आप किसी के मरने पे हर किसी का धर्म को अगर खोल के देखेंगे बिल्कुल आपको वही चीज मिलना है, कुछ अलग नहीं है। तो एक शब्द सर मेरे सामने आया, जैसे जिहाद एक शब्द है, तो शाहरुख खान साहब कह रहे थे कि जिहाद शब्द का बहुत गलत मीनिंग निकाला गया है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको मारना, ना कि लोगों को सड़कों पर निकल के मारना। ना देखिए, जिहाद को ना कुरान में भी कई बार इस्तेमाल किया गया है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये आप बताएं। जिहाद का वास्तविक उसका बहुत डिटेल है, क्योंकि उसमें कुरान में ना कई जगह कई चीज उसको लिखा गया, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से ये है कि अगर आपको कहीं पे भी धर्म मानने से, मतलब अल्लाह को मानने से अगर बिल्कुल आपको रोका जा रहा है, तो मरने से पहले आपको ऐसा स्थिति आ गया कि आप मरने वाले हैं और आपको धर्म नहीं मानने दिया जा रहा, तब आप ऐसे में जिहाद कर सकते हैं, मतलब हथियार उठा सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान बात है, हिंदुइज्म में भी ऐसे है और हर धर्म में है कि आप धर्म मानने की बात क्या हुआ कि ये नहीं सिर्फ अल्लाह का मानना, मतलब इस्लाम की जितनी फिलोसफी है, जैसे मानवता की फिलोसफी है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हथियार उठाया है, तो मानवता के हथियार उठाया, लेकिन जब मानवता खतरे में थी तब ये नहीं कि पहले नहीं, प्लानिंग नहीं होती, राजनीतिक रूप से इंस्पायर नहीं, राजनीतिक में नहीं, मतलब लग रहा है कि मानवता खतरे में। जैसे मान लो किसी गांव में कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल आ गया, गुंडा आ गया, सब किसी के साथ वो गलत कर रहा, तो गांव के लोग क्या करते हैं, मिलकर मारते हैं। बिल्कुल, उसमें हिंसावादी नीति नहीं चलेगी। तो एक तरह से वो क्या हो गया, वही जिहाद है जी। अच्छा। मानव जब भी मानवता, यानी इस्लाम का क्या मेन चीज है, ह्यूमैनिटी, मतलब इस्लाम में हाईएस्ट है, तो सत्य की जीत पर सत्य के लिए किया वो है जिहाद। बिल्कुल, जैसे दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं जी, है ना, तो उसी टाइप से क्या है, प्रकाश को जला, तो वही एक तरह से वो भी जिहादी हुआ ना। वो भी तक जिहाद है, लेकिन इस शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है। वो ट्रिपल तलाक कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग जिहाद बोलते हैं, कोई बोलते हैं लव, क्या बोलते हैं वो आजकल, वो अलग अलग वर्ड को देकर के मीडिया वाले जो हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो सब चीज गलत है। ये देखो, ये जो टीवी डिबेट आजकल जो शुरू हुआ है, ये लोगों को बीमार कर देगा। इस बारे में आप दर्शकों को बताइए कि मीडिया पे कैसे भरोसा किया जाए। आज के टाइम में क्या है कि मीडिया को समझो कि खरीद चुका है लोग, मतलब हर कंपनी या कहो कि हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी समाज का जो पावरफुल ग्रुप है, मीडिया को अपनी तरफ से खरीद लिया। मीडिया तटस्थ नहीं है, मीडिया तटस्थ नहीं रहा। प्रिंट मीडिया को या टीवी मीडिया को बिल्कुल जो ब्रांड है वो बिक चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बिक चुके, एविडेंस दे सकता हूँ। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, टीवी पे कोई रोड टूटा हुआ है, कोई हॉस्पिटल में आदमी मर गया, कोई फैसिलिटी नहीं, वो न्यूज आता था, जो आपकी परेशानी वाली बात थी, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि 2 मुल्ला को बैठा लिया, 2 पंडित साहब को बुला लिया, अब अपना चल रहा है मारपीट, है ना। तो उसको सुनने के बाद क्या है कि आप जब समाज में जाते हैं, सुबह देखें चाय पी रहे हैं किसी हिंदू के साथ, कोई मुसलमान, या कोई मुसलमान के साथ उल्टा हो गया, हिंदू के साथ चाय पी रहे हैं, अरे रात में तो ये आया था, रात में ये बात आया था, वो खुद वो दिमाग से वो पागल हो जाएंगे वो। बिल्कुल। देखो, टीवी न्यूज का काम क्या है कि वो न्यूज दे जो आपको जो लोकतंत्र को मजबूत करे, लेकिन वो चीज नहीं देखे, वो क्या दिखा रहे हैं, धर्म। एक बार बताओ कि आज भी लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भगवान कमजोर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मजबूत करने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हमें मजबूत करने की जरूरत है ना। आप अपने व्यवस्थाओं को मजबूत करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ। अगर धर्म के नाम पे आपने वोट दे दिया, मान लो हिंदू के नाम पे आपने वोट दे दिया, या कोई मुसलमान के नाम पे किसी को वोट दे दिया, है ना, तो उससे क्या होगा कि अल्लाह मजबूत हो जाएगा और धर्म भगवान मजबूत हो जाएगा। ये लोग क्यों नहीं समझते कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ कोई भी लाभ का जो कानून लागू होगा हिंदू मुसलमानों पे बराबर होगा, तो ये फिर धर्म की राजनीति करके क्या? यही तो है। उसको देखो, राजनीति का मतलब ही होता है डिवाइड एंड रूल। अब मान लो कि जैसे कि इसी गांव में कोई इलेक्शन लड़ रहा, उसको वोट नहीं मिल रहा, अब क्या कहा कि नाई का एक वो ये बना दिया यूनियन, जी, है ना, एक नाई को कहीं से पिटवा दिया। अब वो नाई का लीडर वो थोड़ा सा बन गया, सब नाई उसको फ्री में वोट दे दिया, जब उसमें कोई मेरिट था नहीं। यानी कि यहाँ पे भी जो है ना, देखो, पहले धर्म में बांटा, फिर कास्ट में बांटा। पहले इस्लाम में कोई कास्ट था ही नहीं, इंडिया ही जननी है कास्ट का, इस्लाम का। अच्छा, हिंदुओं में जो इतने सारे पंथ हैं, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य,
ये सारी चीजें लोग हिंदूवाद की बात करते हैं, लेकिन ठीक इसको है, देखता नहीं। अब मान लो कि ये एक अब साइंटिफिक कंट्री हो रहा है, लोग अभी जो है कि चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। कोरोना जैसा इतना बड़ा महामारी को हम लोग झेले, उसके लिए बहुत बड़ा वैक्सीन बनाया। तो कोई भी साइंटिस्ट में चैलेंज करता हूँ, आप डिफरेंशिएट कर दो कि ये यादव हिंदू का डीएनए अलग है और ये ब्राह्मण हिंदू का डीएनए अलग है, या यहाँ का मुसलमान का अलग है। बिल्कुल। जब यहाँ पे क्या हिंदू डॉक्टर अलग होता है क्या? उसका बॉडी अलग है। मुसलमान का डॉक्टर अलग होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मान लो मैं कोर्ट में केस कर देता हूँ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में कि आपका भगवान जो है मुझे हिंदू घर में पैदा क्यों नहीं किया, मैं मुसलमान हूँ, अब क्या जवाब देंगे बताइए? अच्छा, एक चीज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे को सोचते हैं सर कि जैसे एक व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर बहुत कट्टर है कि मैं हिंदू हूँ, अगर मेरा जन्म हिंदू परिवार में न होकर मुसलमान परिवार में हो जाता तो मैं इसको लेके कट्टर रहता कि मैं मुसलमान हूँ। तो जब इसमें मेरा वसी नहीं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान है, तो इस धर्म को लेकर कट्टरता पाल के क्या फायदा? कोई फायदा तो एक तरह यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो गलती नहीं, मैं पैदा मुस्लिम घर में हो गया। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र थे, आप हिंदू बोल रहे हैं, आप मुझे हिंदू घर में पैदा कर दो। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए था आपको कि आज से आप कानून बना दीजिए जितना बच्चा पैदा होगा वो हिंदू घर में ही होगा, या अगर आप इतने ही ताकतवर हैं कोई ये कानून बना देंगे नहीं मुस्लिम घर में ही होगा। अगर मैं ये कोर्ट में केस करूं भगवान पे कि आप अपने घर में क्यों पैदा करवाए? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जितनी भी धार्मिक कट्टरता है ये फजूल की बातें हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है और इससे जनता मूर्ख बन रहे हैं। बिल्कुल, देखो, और असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। देखो, देश की ही अगर बात करें, यूपी बिहार राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ क्यों रह गया? जी, क्योंकि यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं, जाति के नाम पे वोट करते हैं। यही गुजरात इतना बोलता है, वहां का नंबर ऑफ एयरपोर्ट देख लो, बिहार का नंबर ऑफ एयरपोर्ट देख लो, शर्म आएगी आपको बोलने में, निश्चित रूप से, है ना। और यही यूपी बिहार मिलकर सरकार बनाती है, हर कुछ करता है, लेकिन ये किस पे नाम वोट करता है? धर्म के नाम पे। तो आज भी देखो कहाँ पे है। यही तो कहना है कि धर्म को ज्यादा आप इस्तेमाल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल व्यक्तित्व के विकास के लिए, निखार के लिए है ना। पत्थर को तराशने के बाद वैल्यू आती है। तो दोस्तों, एमएस नस्तर साहब से बहुत सारी चीजों पे चर्चा हुई, आपने जाना कि धर्म और आध्यात्म का असली स्वरूप क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अंत में अगर आप मेरे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, कुछ कहना चाहें इस विषय के बारे में, तो आप कह सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि भाई आप जो भी हैं, चाहे आप इस्लाम को मानते हैं, चाहे हिंदुज्म को मानते हैं, या क्रिश्चियनिटी, या बाकी दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, आप किसी को मानते हैं, मैं कहूँगा खुले दिमाग से कभी कभी टाइम निकालिए, आप हर रिलीजन की बुक को अपने भाषा में पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। आप गांधी जी की भी बहुत सारा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं उनको अगर देखेंगे तो वो आपको कुरान का मिलेगा आपको, है ना। उसी तरह बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसका भी कई स्टेटमेंट मैं आपको कोट करके बता सकता हूँ जो गीता रामायण से प्रेरित है। बताइए कितनी अच्छी बात। तो आप बताइए, दोनों कंट्री अलग अलग है, लेकिन देखो ये जब तक आप मतलब कि अगर महान बनना है ना, तो आप मल्टीपल रिलीजन के बुक को पढ़ो। पढ़ने से आप में कट्टरता खत्म होगी, आपको मानव से प्रेम होगा, और अपने घर में भी आप सुखी रहेंगे और अपने समाज में भी सुखी रहेंगे, आपका देश भी संपन्न होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे चैनल से, अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक मुद्दों से हम आपसे बात करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।